तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे। तो महाराष्ट्र में चल रहा है लैंग्वेज वॉर। इस लैंग्वेज का पूरी तरह से पॉलिटिशियन से कनेक्शन बन चुका है, क्योंकि बीएमसी के इलेक्शन आने वाले हैं। बीएमसी क्या है, जो पूरे इंडिया का रिचेस्ट नगर पालिका है, उसमें जो भी इलेक्शन जीतता है वो पूरे मुंबई पे राज कर सकता है, फिर मुंबई पूरी तरह से उसके कंट्रोल में होगी। इसी वजह से बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं अभी, इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही है। क्योंकि मराठी वोट्स अपने वोट बैंक में सेव करने हैं, इसीलिए वहाँ के पॉलिटिशियंस राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और सभी तो पॉलिटिशियंस है, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर जो कोई भी पार्टी हो, वो सब यही सारी चीज़ें कर रही है। और उसमें उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे क्या कह रही है कि अगर कोई भी कुछ उलट सुलट बोल दे तो उसको जाके थप्पड़ मार देना चाहिए, मराठी बोलना कंपलसरी होना चाहिए। महाराष्ट्र में रहते हो तो मराठी आनी ही चाहिए। तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे। कई सारे दिनों से कई सारे वीडियोज आ रहे हैं, किसी को थप्पड़ मार दिया, डिलीवरी बॉय को मराठी नहीं आती थी इसीलिए खाना लेने से मना कर दिया, और कई सारी जगहों पर बैंक में जाके पोस्टर निकल रही है और सब चीज़ें हो रही है। तो इन सब का मेन कारण यही है कि बीएमसी के इलेक्शन आने वाले हैं, वो लोग अपनी गंदी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और पुअर और मिडिल क्लास लोगों को जीना हराम कर रहे हैं और उनके ऊपर मराठी बोलने का दावा कर रहे हैं। यही सारी चीज़ें हो रही है पूरे इंडिया में। ये महाराष्ट्र की बात हो गई, पिछले कई महीनों से कर्नाटका में भी यही चल रहा था कि आपको कन्नड़ आनी चाहिए, बेंगलुरु में हो तो कन्नड़ आनी चाहिए, तमिल आनी चाहिए, यही सारी चीज़ें हो रही थी। तो हमारी सबसे पुरानी लैंग्वेज तो संस्कृत है। हर कोई क्यों संस्कृत नहीं बोलता, क्योंकि किसी को भी संस्कृत आती नहीं है और हर जगह हिंदी का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो किसी भी लैंग्वेज का हम डिसरेस्पेक्ट नहीं करें, चाहे वो मराठी हो, गुजराती हो, तमिल हो, कन्नड़ा हो, यूपी हो, भोजपुरी हो, चाहे किसी भी स्टेट की लैंग्वेज हो। हर स्टेट की अलग अलग लैंग्वेजेस है, लेकिन हर स्टेट में जाके आप उनकी लैंग्वेज तो नहीं सीख सकते ना। ये लैंग्वेज वॉर करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो हम सभी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।